हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सारांश गुप्ता। बच्चों, मेरी जेई एडवांस में 41 रैंक आई थी। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करी। कैसे कुछ क्लास 10th के बच्चे 11th में जब जाते हैं 2 साल तैयारी करते हैं और टॉप 100 में रैंक फोड़ देते हैं। आज उसका हम सीक्रेट रिवील करने वाले हैं। 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होता है बच्चों उसमें। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आज काफ़ी सरप्राइज भी है, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन भी है। क्या हमें करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लस हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो जेई 2028 में अपना ड्रीम आईआईटी में जाना चाहते हैं और टॉप 100 में रैंक फोड़ना चाहते हैं। देखो, ये सारे बच्चे जो टॉप 100 में रैंक लेके आए, यही नहीं 1550 प्लस बच्चों इस साल अपने आईआईटीज में जो गए, और वो भी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ में। हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा। ये जो चीज बच्चों ने अचीव करी, कैसे करी भाई? सबसे बड़ी बात इसमें होती है ना बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स की हमें जरूरत पड़ती है। बिना स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स के आप जेई जैसा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। पता है, 20% नंबर लाने पर आईआईटी की एक सीट मिलने की उम्मीद रहती है भैया, सिर्फ 20% मार्क्स पे। 2025 में ऐसा ही हुआ है। जिसके 20% नंबर आ गए थे उसको आईआईटी से कॉल आ गया था काउंसिलिंग करने का। तो भाई टफ एग्जाम है, लो स्कोरिंग एग्जाम है, उस पर अच्छी आईआईटीज आपको मिल जाती हैं। कैसे तैयारी करनी, क्या करनी है? तो बच्चों, आज आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं जेई 2028 गुरुकुल का अपना एक बैच, जो कि 15 मार्च से स्टार्ट होगा और एक अगला बैच स्टार्ट होगा 22 मार्च से। देखो, सबसे बड़ी खास बात क्या है बच्चों, लिमिटेड बच्चे लिए जाते हैं। एक बैच बनेगा 15 तारीख को, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। एक बैच बनेगा 22 तारीख को, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ई सरल में लिमिटेड बच्चे ही होते हैं, तभी जाकर मैक्सिमम केयर दी जाती है और ऐसा रिजल्ट आता है। अब देखो, कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, क्या होगा। काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर कैसा सिस्टम होगा, मुझे वाकई में दिक्कत है कि मैं कैसे सिस्टम चूज करूं। देखो यार, ई सरल का जो अपना पूरा, अच्छा एक बात आपको बताता हूं, लिमिटेड सीट से बच्चों रजिस्टर जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है। देखो, ई सरल के जो कहते हैं ना करता धरता है, जिनकी प्लानिंग पूरी चलती है, लेजेंड माना जाता है कोटा का जिनको, एनके गुप्ता सर, 37 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। 5 बार AIR-1 जेई और नीट के वो पढ़ा चुके हैं, मेंटर कर चुके हैं। खुद IITian हैं, IIT कानपुर से हैं। उनके दोनों बेटे, एक तो मैं, मेरी बच्चों IIT में 41 रैंक आई, ठीक है, जेई मेन में 71 रैंक आई, फिजिक्स ओलंपियाड क्रैक करा, NSO में 4th रैंक आई। ये सब चीजें ठीक है। अब मेरा एक्सपीरियंस मैं चाहता हूं बच्चों आप सबको मिले और आप इस तरह से पढ़ाई करें कि पहले धावे में टॉप रैंक्स लिए हैं। फिर प्रतीक सर मेरे छोटे ब्रदर हैं, ये भी IIT बॉम्बे से हैं, है ना। ये केमिस्ट्री देखते हैं, मैं फिजिक्स देखता हूँ, सर मैथ्स देखते हैं, और भी बहुत सारी टीम है। तो बच्चों, और हम बच्चों को गाइड भी करते हैं, वो बहुत जरूरी पार्ट होता है। सर ने खुद IIT बॉम्बे से पढ़ाई करी है। अब आप देखो, ये टीम आपको पूरा मैनेज करती है, और जहां हम बैठते हैं ना बच्चों, वहीं पर ही अपना गुरुकुल है। तो कोटा में देखो, कोटा जाना जाता है भाई साहब शिक्षा नगरी की तरह से। हर साल सबसे ज्यादा IITians कोटा से निकलते हैं, अगर किसी एक शहर की अपन बात करें तो। क्योंकि यार यहाँ पर पूरा सिस्टम ही ऐसा है। आप पढ़ते हो, आप पास में आपके हॉस्टल्स होते हैं कोचिंग के, आप वहां रहते हो, है ना। कई हॉस्टल्स में मतलब मेंटरशिप जो अपन हॉस्टल तक भी एक्सटेंड करते हैं। मतलब अगर कभी आप क्लास नहीं आए, बीमार पड़ गए, तो आपके मेंटर्स आपको हॉस्टल्स में भी देखते हैं, है ना। पूरा मतलब सारा सिस्टम इतना बढ़िया सेट है कि आप पढ़ाई के अलावा आप इसमें कुछ नहीं आपको ज़्यादा मिलेगा। यार ऑब्वियसली आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहेंगे तो कहीं भी हो सकते हैं, आपके पास आपका मोबाइल रहता है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, तो कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एक होता है ना इन्वायरमेंट पढ़ाई का, इधर आप देखोगे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इधर आप देखोगे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफी हेल्प मिलता है। प्लस सबसे बड़ी बात, जो मटेरियल और जो पेडागोगी है ना देखो कोटा की, वो आपको एकदम डिफरेंट लेवल की मिलती है। कहने में तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन कोटा कोटा है यार। यहाँ के टीचर्स हैं, इतने सालों से जो चीज डेवलप हुई ना, उसका फर्क तो पड़ता है। तो देखो, अपने साथ में अर्पित माहेश्वरी सर भी, इस के चीफ एडवाइजर जो है। AIR-2 आई थी इनकी, ड्रीम रैंक जो होती है बच्चों की सर, AIR-1 AIR-2 AIR-3 में से आ जाए तो मजा ही आ जाए बिल्कुल। तो जो ऐसे लोग इंस्टीट्यूट्स के साथ में जुड़े होते हैं बच्चों, तो एकदम बात अलग लेवल की होती है। अब देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स। तो बच्चों, आप गुरुकुल में जब आओगे ना, आपको भारत की बेस्ट फैकल्टीज
एक ही जगह पे मिलेंगी, अपना और कोई सेंटर नहीं है भारत में कोटा के अलावा ऑफलाइन सेंटर। तो सारी टॉप फैकल्टीज यहां पर बच्चों को मिलती है एक ही जगह पर। ऑनलाइन भी ये फैकल्टीज पढ़ाती है, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी यही फैकल्टीज पढ़ाती है। आपको फिजिक्स की टीम के बारे में बताता हूं। देखो मैंने अपने बारे में तो बता ही दिया बच्चों। फिर सत्यम सर है IIT खड़गपुर, 10 साल का एक्सपीरियंस है। IIT बॉम्बे से GRB सर, 20 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इस साल 2025 में सर के 3 सवाल एडवांस में एज इट इज आए, वो बड़ी बात होती है एडवांस में आना। मनीष शर्मा सर IIT दिल्ली रैंक 1 को पढ़ाया है, खुद IIT दिल्ली से है, 24 साल का एक्सपीरियंस है। GDS सर IIT धनबाद 10 साल का एक्सपीरियंस है। IIT रुड़की अजय नागर सर 11 साल का एक्सपीरियंस है। MNIT VP सर 13 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसी जबरदस्त टीम है। ये तो मैंने एक सब्जेक्ट की बात करी बच्चों। आपको मैथ्स में कैसे टीचर्स मिलेंगे, उससे पहले चलो केमिस्ट्री ले लेते हैं। प्रतीक सर के बारे में मैंने बता दिया। NV सर IIT दिल्ली 21 साल। ABN सर मेरे सीनियर है IIT बॉम्बे के, 16 साल से पढ़ा रहे हैं। रैंक 5 को पढ़ाया है, रैंक 26 को पढ़ाया है। RR सर MNIT से हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है। MRS मैम 20 साल से पढ़ा रही हैं, क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं बच्चे इनको कोटा में। RS सर ये भी जबरदस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, रैंक 19 को पढ़ाया है। RK सर 19 साल। ये पूरी टीम आपको केमिस्ट्री में मिलने वाली है बच्चों, है ना। फिर बात करें मैथ्स में, NK सर के बारे में तो बताया से बच्चों। LK सर ऑल इंडिया रैंक 226, 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सर को ऑल इंडिया रैंक 2 को पढ़ाया है। 10 में न जाने कितनी रैंक्स पढ़ाई है, 27 ईयर से पढ़ा रहे हैं। BG सर 15 साल से पढ़ा रहे हैं। KD सर 20 साल से पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है बच्चों। 23 साल, 8 साल, 20 साल, 14 साल, तो भाई साहब ये एक्सपीरियंस टीम सारी आपको एक जगह मिलने वाली है। तो बेस्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगे बच्चों। फिर अगर अपन बात करें, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो में, जिसके लिए इसराइल जाना भी जाता है, आप सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा भाई, पर्सनल केयर। देखो बच्चों के भटकने के पहले उतने साधन नहीं थे। पहले डब्बे वाला फोन होता था, रिंग आती थी लैंडलाइन फोन पे, टीवी होता था डिस्ट्रैक्शन के लिए बस एक। लेकिन अब तो मोबाइल हो गया है भाई साहब, उसमें इतनी सारी चीजें हो गई हैं। ये सारी चीजें आपको फोकस रहने में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उसमें भाई पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, और वैसे भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ 5 बच्चों पे पर्सनल अटेंशन कर दिया बाकी को छोड़ दिया, नहीं, सब पे एकदम जबरदस्त पर्सनल अटेंशन। तो कैसे होता है पर्सनल अटेंशन सर? देखो 5 लेयर की मेंटरशिप होती है आपकी। जैसे आप गुरुकुल में आओगे, आपको 2 मेंटर्स असाइन हो जाएंगे। उनका नंबर आपके पेरेंट्स के पास भी होगा, जो उनको कॉल करके आपके बारे में पूछ भी सकते हैं, क्योंकि आप कोटा होगे, पढ़ोगे यहाँ पर, तो पेरेंट्स को भी कनेक्ट की जरूरत होती है। तो मेंटर्स ये टीचर्स नहीं है, टीचर्स तो है ही सही, ये सेपरेट टीम है बच्चों मेंटर्स की जो आपको मिलेगी। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, तो 1 महीने में एक बार आपका क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं आप देखना मेंटरशिप में। आग एनालिसिस होता है। आग क्या है सर? ये असेसमेंट, एनालिसिस एंड गोल सेटिंग। तो हर बच्चे का पूरा प्रोफाइल डिस्कस करा जाता है। अपने जो गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं, आप देखो संजीव मिश्रा सर, वो खुद IIT कानपुर से हैं, PhD हैं वहां पर, वहां के PhD हैं वो, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको। अब आप देखो NK सर जैसे एक बच्चे का आग एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब बेटा तेरा फिजिक्स में कैसा चल रहा है, केमिस्ट्री में कैसा चल रहा है, एटीट्यूड वाइज कैसा चल रहा है, कंसिस्टेंसी वाइज कैसा चल रहा है। तो बच्चे से हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं, पूरा 40-45 क्वेश्चंस हर महीने उससे भरवाए जाते हैं, कि ताकि हमको पता पड़े हर बच्चा कैसे कर रहा है। उसके बेसिस पे उसको पर्सनलाइज इनपुट देते हैं, बिठा के समझाते हैं बेटा ऐसे इंप्रूव करना है। ये आग एनालिसिस होता है। फिर हर टेस्ट के बाद में बच्चों का टेस्ट एनालिसिस होता है। मेंटर्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, बेटा आपने इस टेस्ट में क्या सही किया, क्या गलत किया, कैसे इसको इंप्रूव करना है। 20 पेज की रिपोर्ट आती है पूरी की पूरी हर टेस्ट की, एक एक माइन्यूट पॉइंट जिसमें लिखा होता है। इतनी मेहनत करते हैं एक एक बच्चे के साथ, तब रिजल्ट आता है बेटा। देखो अब नोट्स और होमवर्क चेकिंग होती है। अब ऐसा नहीं है कि यार आपको बस आप आ गया, कोई ध्यान नहीं है, कर रहे हो तो कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है भाई। मेंटर्स बकायदा आपकी क्लासेस में जा जाके स्लॉट्स में आपको बुला के होमवर्क चेकिंग और नोट चेकिंग होती है कि आप ढंग से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको। फिर टाइम बाउंड आपकी प्रैक्टिस होती है कि चलो जिन बच्चों को स्पीड में दिक्कत आती है, तुम यार ये 1 घंटे में इतने नंबरों सवाल हमारे सामने बैठ के करो। फिर आप देखो बैकलॉग रिकवरी सेशंस होते हैं, कई बच्चों के बैकलॉग लग जाते हैं,
कई बार होमवर्क ज़्यादा होता है, छूट जाता है, कई बार कोई बच्चा मक्कारी भी काट लेता है, ऐसा तो नहीं कि यार सबका एकदम सेम चलता है, लेकिन उसका भी पूरा ध्यान रखा था। देखो मास में एक बैकलॉग रिकवरी सेशन लगा था, बिठा के बुलाया था संडे को कि चलो आज बैठ के तुम अपने बैकलॉग्स क्लियर करो, ठीक है। हर बच्चे का एक शक्तिमान कार्ड होता है ऐसे एक ही, जिसमें हर चैप्टर लिखा होता है बच्चों, देखो, और उसमें मेंटर मार करते हैं, ये मेंटर फिल करते हैं कि आपने नोट्स कंप्लीट करे नहीं करे, आपने सीपीपीज में कितने क्वेश्चन करे, एक्सरसाइज 1 में कितने सवाल करे, 1A में कितने करे, 2A में करे, इस चैप्टर का टॉपिक वाइज टेस्ट दिया नहीं दिया, जेईई मेन का, जे एडवांस का, और फिर मेंटर अपने साइन करते हैं तारीख डाल के। तो ऐसे आपके शक्तिमान कार्ड में सारी एंट्री होती है और ये मेंटर के पास होता है। तो पूरा अपने को ये जो आपकी सारी होमवर्क चेकिंग, नोट चेकिंग हो रही है ना, तो ये सब होता है। आप अगर क्लास में नहीं आए तो सबको पता है भाई साहब क्लास चल जाओ वरना मेंटर आ जाएगा। ये सब आपके लिए यार, आपका ध्यान रखने के लिए, ताकि हम आपको अपना मैक्सिमम सपोर्ट दे सके आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए। तो इस लेवल की मेंटरशिप होती है बच्चों। हॉस्टल विजिट होते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। सर देखो मन की बात जो है बच्चों के साथ में कर रहे हैं कि यार तुम बताओ तुम्हें क्या और मटेरियल चाहिए, क्या अच्छा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बच्चे एकदम होमली फील करके यहाँ पर अपना बेस्ट आउटपुट देके जाते हैं भाई, तभी तो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स है बच्चों। लास्ट ईयर भी एडमिशन क्लोज कर दिए थे। देखो यार हम जितने बच्चों को संभाल सकते हैं हम उतना ही इनटेक लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भर लिया कोई सा भी XYZ टीचर उतार दिया, बोर्ड का टीचर उतार दिया, जाओ पढ़ा लो IIT, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। ईसरल गुरुकुल में लास्ट ईयर भी एडमिशन्स क्लोज कर दिए थे, इस साल भी क्लोज कर देंगे। जैसे ही पूरे बच्चे जितने सोचे हैं उतनों के एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद एडमिशन क्लोज, क्योंकि तभी हम पर्सनलाइज मेंटरशिप अटेंशन दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब मटेरियल कैसा भाई? कोटा का मटेरियल है, आप समझ रहे हो, लेजेंडरी मटेरियल है। इस मटेरियल और NCERT के अलावा आपको कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में 30,000 से ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ मॉड्यूल्स और कुछ CPPs और उनकी बात बता रहा हूं। टेस्ट और ये सब भी काउंट कर लोगे ना तो आप 2 साल में लगभग 50,000 सवाल करोगे आप। इसके अलावा आपको कुछ जरूरत ही नहीं है भाई साहब। पूरे सॉल्व हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशंस हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी इनके अवेलेबल है बच्चों। फिर आप इनको खत्म कर लोगे तो आपको क्विज मिलेंगे एडिशनल। आपने अपने मेंटर को बता दिया कि देखो मैंने पूरी 4 लेवल की एक्सरसाइज कर ली, सब कुछ मैंने खत्म कर लिया, तो बेटा ले शक्तिमान क्विज ले। शक्तिमान क्विज आपने कर लिया, सुपर क्विज ले। एक के बाद एक लेवल मटेरियल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप खत्म करते जाओगे। टेस्ट की बात करें, 350 टेस्ट आपके प्लान्ड है बच्चों 2 साल में। कितने? 350। यस, लगभग हर 2 दिन में एक टेस्ट हो गया। इसमें 1-1 घंटे के जेईई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट, जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, 3 घंटे के जेईई मेन टेस्ट, 6 घंटे के जे एडवांस टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब आप ऑफलाइन में आते हो ना, देखो जेईई का टेस्ट सेंटर पे जाके होता है CBT मोड में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। 10 से अलग होता है, इसको आपको कंप्यूटर पे देना होता है बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको इसमें ऐसा नहीं लिखना होता है। तो हम आपकी एक्चुअल सेंटर में जो जेईई मेन और जे एडवांस के सेंटर्स भी आते हैं ना, वहां पर जाके आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस भी कराते हैं। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है काफी सारी, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। ये ध्यान रखना। हर टेस्ट की 20 पेज की पूरी रिपोर्ट आती है डिटेल्ड। आपका एक एक सब टॉपिक कौन सा कमजोर है, स्ट्रॉन्ग है, सब डिटेल आपके पास इसमें आ जाती है। अब क्लासरूम्स कैसे हैं? देखो जैसे मैं अभी गुरुकुल में ही वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, तो जैसे स्टूडियो में अपने बोर्ड होता है ना, स्मार्ट बोर्ड, ऑफलाइन क्लासेस में भी स्मार्ट बोर्ड होता है, ताकि टीचर्स को कुछ हेल्प लेनी हो ना एक्स्ट्रा, एनिमेशंस की, पढ़ाते टाइम किसी चीज़ की, वो भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये क्लासेस रिकॉर्ड भी होती हैं और आपको ईसरल की ऐप में ये क्लास मिल भी जाती है जो आपकी ऑफलाइन हुई है। सर उसका क्या फ़ायदा होता है? बच्चे देखो उसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। मान लो उनको कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, मोस्टली जगह फीचर अवेलेबल नहीं होता कि भाई आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो बच्चे अगर क्लास में कहीं ध्यान भटक गया या कोई चीज़ वापस पढ़नी है तो फिर कैसे पढ़ेंगे? गई क्लास वो तो। यहाँ ऐसा नहीं होता, तो आपकी ऐप में सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती हैं, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। कोई बच्चा बीमार हो गया, घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी, जाना पड़ा, तो वहां से भी क्लास अटेंड कर सकता है। बहुत एडवांटेज होता है इसका। और उस क्लास में जैसे मैंने कुछ नोट्स बनाए मान लो क्लास के, तो उसकी सारी PDF भी आपको ऐप में मिल जाती है।
ताकि आपका कुछ लेक्चर में छूट गया करना या आप चेक करना चाहते हो तो टीचर ने जो लिखा था वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी जो बहुत काम आती है बच्चों के। सर रिवीजन भी होता है क्या? भाई ई सरल में आपका सबसे ज्यादा बार रिवीजन होता है। 5 बार रिवीजन करा देंगे जे एडवांस 2028 तक आपको, 5 बार। और क्लास 12th में क्लास 11th का भी पूरा रिवीजन होगा वापस से। 11th में तो आप पूरी 11th पढ़ लोगे तो दिसंबर तक आपकी काफी 11th खत्म हो जाएगी, जनवरी से आपकी 12th चालू हो जाएगी और अक्टूबर तक आते आते आपका पूरा 11th प्लस 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा 2027 में। ठीक है, विद 11th रिवीजन अलोंग विद 12th। तो 11th तो 2 बार हो जाएगी, फिर आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा जेईई मेन 1 के पहले। फिर बोर्ड की भी अपन तैयारी करवाते हैं बच्चों, चिंता मत करना, वो भी टेकन केयर ऑफ है। इस बार तो वाइवा तक करवाए अपन ने, डेमो के प्रैक्टिकल तक करवाए बच्चों से। तो भाई बोर्ड की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका भी पूरा मटेरियल है, उसके भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपको सही समय पर बोर्ड की तैयारी भी स्टार्ट करा देंगे ताकि 75% का झंझट खत्म। 2 बार रिवीजन हो जाएगा फिर एडवांस के वापस पहले तक, तो टोटल मिला के 5 बार आपका रिवीजन हो गया। 2 बार जेईई मेन 1 के पहले, 2 बार जेईई मेन 2 के पहले, 1 बार एडवांस के पहले। इस तरीके का आपका पूरा चलने वाला है। और एक एडिशनल बेनिफिट और है, जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं ना जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ टीचर्स पढ़ाते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ऑफलाइन वाले बच्चों को ये एब्सोल्युटली फ्री है। यस, बाकी जगह आपको इसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है कि चलो तू तो ऑफलाइन में आया बेटा, ऑनलाइन के एक्स्ट्रा पे करिए। यहाँ कोई टेंशन नहीं है आपको। तो आपको एक सेट ऑफ फैकल्टी और भी मिलेगी एडिशनल। यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती। भारत के बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर जो फिजिक्स के मेरे बनाए हुए हैं, केमिस्ट्री के प्रतीक सर के बनाए हुए हैं, मैथ्स के एनके सर के बनाए हुए हैं, ये भी आपको मिलते हैं। तो ये तीसरा सेट ऑफ टीचर्स हो गया आपका। ये आप मेन तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ोगे, पर आपको कभी मन हुआ मेरे को यार एक टीचर से और देखना है, देख लो भाई। मेरे को एक्चुअल क्लास में बैठने से पहले, जैसे टॉपर्स करते हैं, पहले से विजुअलाइजेशन से पढ़ के जाते हैं, पढ़ के जाना है तो आप चैप्टर चालू करने से पहले इनसे पढ़ के जाओ, फोड़ दोगे फिर आप क्लास में। ऐसे जवाब दोगे ना टीचर को लगेगा भाई साहब क्या बात है, डबल समझ में आता है फिर। तो ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बहुत सारे लेक्चर्स हैं आपके पास में, सारे चैप्टर्स के, और ये डे 1 पे ओपन हो जाते हैं आपके पास में। ठीक है, तो बच्चों 15 मार्च से आपका फर्स्ट बैच जो है गुरुकुल का स्टार्ट हो रहा है, क्लास 10 to 11 मूविंग बच्चों के लिए। और इसमें एक बात और बताता हूँ बच्चों, हम लोग क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा भी हो सकता है इस बार, क्योंकि नई चीज़ें कि सर हमें इम्प्रूवमेंट भी देना है, तो उसका भी हम टेक केयर कर लेंगे। उसकी भी आप टेंशन मत लेना। अगर आप 15 मार्च को आते हो और आपको लगता है नहीं मेरे को तो इम्प्रूवमेंट देना है, उसकी भी टेंशन मत लेना। फाउंडेशन टीम आपको उसमें भी इम्प्रूवमेंट करवाने में हेल्प करेगी पूरी की पूरी। रजिस्टर जरूर कर लेना क्योंकि लिमिटेड सीट्स है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं, आप आओगे, हम आपको यहीं मिलेंगे कोटा गुरुकुल में। ऑल द बेस्ट।